हेलो एवरीवन, दिस इज बीके साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम समाजशास्त्र विषय के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र पीएससी मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 6 के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं समाजशास्त्र होता क्या है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी में हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, अर्थात ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो समाज का अध्ययन करते हैं उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर के यह शब्द बना हुआ है। ठीक है, समाजशास्त्र को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए पहले देखते हैं कि समाज क्या होता है। तो वास्तव में समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये सामाजिक संबंधों के जाल क्या होते हैं। तो बार बार दो या दो से अधिक लोग जब अंतःक्रिया करते हैं तो अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप जो संबंधों का निर्माण होता है उसे हम सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं अंतःक्रिया क्या होता है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आदतों के समान आदतों के अनुसार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बार बार मिलते जुलते हैं, तो उनके बीच एक संबंधों का निर्माण होता है। संबंधों के इसी जाल को या संबंधों के इसी नेटवर्क को ही हम जो है समाज कह देते हैं। ठीक है, या हम दूसरे रूप में समझे कि मान लो जाए एक कक्षा है, एक कक्षा में बहुत से स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट में कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं, है ना, मतलब दोस्तों का ग्रुप होता है। तो ये जो ग्रुप होते हैं समान मन स्थिति के कारण या समान विचारधाराओं के कारण होते हैं, या समान आदतों के कारण होते हैं, या समान रुचि के कारण होते हैं। तो इस तरीके से इनमें आपस में संबंधों का निर्माण हो जाता है। तो वैसे ही हम सामाजिक जीवन में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके कई लोगों से बहुत से संबंध होते हैं, अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। वह दिन में कई लोगों से मिलता जुलता है, बात करता है, चाहे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हो, चाहे अपने स्वार्थ के अनुसार हो। तो इस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति का बार बार कई लोगों से मिलना, बातचीत करने से एक सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और ये जो सामाजिक संबंध जो होते हैं हम अगर देखें या कल्पना करें तो ये एक जाल के रूप में हमको प्रतीत होता है, जाल या नेटवर्क के रूप में। तो सामाजिक संबंधों के इसी जाल या नेटवर्क को ही हम समाज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश किया। अब ये देखते हैं कि समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान हैं ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है ना। इन्होंने सन 1838 में इस विषय का नामकरण समाजशास्त्र किया। समाजशास्त्र से पहले इस विषय का नाम ऑगस्ट काम्ट ने ही सामाजिक भौतिकी रखा। तो ऑगस्ट काम्ट ने यह आवश्यकता महसूस की कि जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञान होते हैं या भौतिक विज्ञान होते हैं उनमें उनकी अपनी एक विषय सामग्री होती है, विषय वस्तु होती है, जिनका वे अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं, उनके बीच, उनकी घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंधों की स्थापना करते हैं। वैसे ही समाजशास्त्र में जो सामाजिक घटनाएं होती है इसमें ऑगस्ट काम्ट का मानना था कि सामाजिक घटनाएं भी क्रमबद्ध रूप में भी होती है, उनका कार्य कारण संबंध होता है, इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसलिए समाजशास्त्र और उससे संबंधित चीजों का अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई एक विज्ञान होना चाहिए, और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र विषय को समाज में दिया। ठीक है, तो समाजशास्त्र से पूर्व समाज का जो अध्ययन होता था वह अन्य विषयों में होता था, जैसे राजनीति शास्त्र में देखें, धर्मशास्त्र में देखें, या दर्शन शास्त्र में देखें, या इतिहास में देखें। इन सभी विषयों में समाजशास्त्र पूर्व समाज का अध्ययन होता था, लेकिन यह अध्ययन जो है तात्विक दार्शनिक आधार पर होता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम ऑगस्ट काम्ट ने समाज और उससे संबंधित विषयों को तात्विक दार्शनिक विचारों से मुक्त किया और समाजशास्त्र की विषय की स्थापना की। ठीक है, या समाजशास्त्र विषय की नींव रखी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो है
समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। समाजशास्त्र में जो ऑगस्ट काम्ट के विचार हैं, तो ऑगस्ट काम्ट से पहले भी बहुत से दार्शनिकों ने समाज के संबंध में अपने विचार दिए। प्रमुख दार्शनिकों में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्ति और समाज के संबंधों की चर्चा की, व्यक्ति और समाज के संबंधों की चर्चा की, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है समाज व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है, अर्थात जैसा समाज होगा उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार होगा। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में चर्चा की। प्लेटो के बाद देखेंगे अरस्तु। तो अरस्तु ने भी अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में व्यक्ति और समाज के संबंधों की चर्चा की, और एक फेमस जो कोट होता है वो आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उन्होंने, अरस्तु ने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का पूरा विकास समाज में होता है और समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अरस्तु ने जो है मनुष्य को सामाजिक प्राणी होना बताया और समाज की आवश्यकता पर बल दिया। अरस्तु के बाद और भी बहुत से विद्वान हैं, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन, लुक्रेशियस और दाते। तो ये सभी जो दार्शनिक विचारक हैं, इन सब ने समाज और व्यक्ति के संबंध में या समाज से संबंधित तथ्यों के संबंध में अपने विचार रखे। ठीक है, लेकिन इनके जो विचार थे वह या तो तात्विक थे, दार्शनिक थे, धार्मिक थे या राजनीतिक थे। तो इस तरीके से हम इन पर ज्यादा विचार न करके जो समाजशास्त्र को, ऐसे विद्वान जिन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप में आगे बढ़ाया, उनके बारे में देखते हैं। तो ऑगस्ट काम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की नींव रखी, समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग किया, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विचारों को लेकर के आए। उसके बाद ऑगस्ट काम्ट के बाद जो दूसरे प्रमुख विद्वान हैं वो दुर्खिम हैं। दुर्खिम ने भी ऑगस्ट काम्ट के पश्चात समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस की, और दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन कहा। यहाँ पर सामूहिक प्रतिनिधान शब्द से आशय समाज में व्याप्त कोई भी विचार, मूल्य है ना, या आदत को हम कह सकते हैं, जो समाज के सभी लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं या समाज के सभी लोगों द्वारा मान्य होते हैं। तो इस तरीके से दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधानों को या सामाजिक तथ्यों को ही जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। दुर्खिम के बाद हम देखेंगे तो स्पेंसर आते हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को साव्य के रूप में देखा, है ना, या समाज को साव्य के रूप में देखा। जिस तरीके से शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है, वैसे ही स्पेंसर ने कहा कि समाज भी जो है बहुत से अंगों से मिलकर के बना है और ये सारे अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो स्पेंसर ने सावयव का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ स्पेंसर ने यह भी बताया कि समाजशास्त्र या समाजशास्त्र में समाज जो है कैसे उद्भव हुआ, अर्थात जिस प्रकार से डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, वैसे स्पेंसर ने समाज की उद्विकास का सिद्धांत बताया कि समाज का भी धीरे धीरे उद्विकास हुआ है। स्पेंसर के बाद देखेंगे और भी बहुत से विद्वान हैं, जिसमें हम देखेंगे कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, मैकएवर पेज है, टॉनिज है, पार्सन्स है, मर्टन है। तो ये सभी विद्वानों ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया। ठीक है, और समाजशास्त्र संबंध में विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं को जन्म दिया। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किन किन विचारकों का योगदान है ना, आधुनिक विचारक कौन कौन से हैं, ठीक है, क्यों समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस की, ये सब चीजों के बारे में हमने समाजशास्त्र में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें अगर पीएससी मेंस परीक्षा की बात की जाए तो केवल एक ही प्रश्न बन सकता है कि समाजशास्त्र क्या है परिभाषित कीजिए, या समाजशास्त्र क्या है व्याख्या कीजिए। और यह प्रश्न 2 या 4 नंबर से अधिक का नहीं आएगा। मान लो जाए यह 2 नंबर का आता है तो हमको इस प्रश्न के उत्तर को 30 शब्दों में लिखना है। तो हम देखते हैं प्रश्न हमारे पास है कि समाजशास्त्र क्या है परिभाषित कीजिए या व्याख्या कीजिए 2 नंबर में। तो 2 नंबर में सबसे पहले हमको समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करना होगा। ठीक है,
अर्थात बताना होगा 2 नंबर या 30 शब्दों में कि समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज या सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगस का अर्थ शास्त्र होता है। अर्थात ऐसा विज्ञान जो समाज का अर्थात ऐसा शास्त्र जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे उसे हम समाज शास्त्र कहेंगे। ठीक है, इतने में ही जो है आपका 30 शब्द समाप्त हो जाएंगे। मान लो जाए अगर 60 शब्दों में पूछा समाज शास्त्र क्या है परिभाषित कीजिए, है ना, 4 नंबर के 60 शब्दों में पूछा जाएगा मान लो जाए, तो आपको जितना आपने 2 नंबर में लिखा, मतलब शाब्दिक अर्थ को आपने स्पष्ट किया, शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करने के बाद आपने कहा कि ऐसा शास्त्र है विज्ञान जो समाज का क्रमबद्ध वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। उसके बाद 1-2 विद्वानों की परिभाषाओं को जोड़ना है। ठीक है, समाज शास्त्र के संबंध में कई विद्वानों ने अपनी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम देखते हैं मैकावर पेज। तो मैकावर पेज ने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और परिभाषा देखें तो गिडिंग्स ने कहा है कि समाज शास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। ठीक है, जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के अंतः स्वरूपों का अध्ययन है। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने समाज शास्त्र को परिभाषित किया है। तो आप 60 नंबर के 60 शब्दों के क्वेश्चन में आप समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करेंगे, शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद कोई भी एक विद्वान की परिभाषा दे देंगे, चाहे मैकावर पेज की दें, चाहे आप जॉर्ज सिमेल की दें या गिडिंग्स ने। 2-3 परिभाषा आपको याद रखना है, जो परिभाषा आपको लिखते समय याद आता है सरल रूप में, उस परिभाषा को आप लिख करके व्याख्या करेंगे। तो पुनः मैं एक बार उत्तर को दोहराना चाहूंगा। अगर 30 शब्दों में आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, और 60 शब्दों में आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है। 30 शब्दों में प्रश्न है समाज शास्त्र क्या है परिभाषित कीजिए। तो समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सामान्य अर्थ में समाज के वैज्ञानिक का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को ही हम समाज शास्त्र कहते हैं। यह 30 शब्दों में हो गया। अगर इसी को हमको 60 शब्दों में लिखना है तो फिर अपन देखते हैं समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ समाज होता है, लोगस का अर्थ शास्त्र होता है। अर्थात सामान्य अर्थों में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को समाज शास्त्र कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने समाज शास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मैकावर पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। जॉर्ज सिमेल के शब्दों में समाज शास्त्र मानवीय संबंधों के अंतःस्वरूपों का अध्ययन है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंध, समाज के क्रमबद्ध अध्ययन, विवाह, परिवार, नातेदारी का वैज्ञानिक विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इस तरीके से 60 शब्दों में आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम समाज शास्त्र की प्रकृति पर विचार करेंगे। समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है,